हाय। अगर आप हमारा चैनल प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं ना रेगुलर बेसिस पे, तो फिर आपको पता होगा कि हमने अभी अभी एक प्रॉपर सीरीज स्टार्ट की है अबाउट द स्केल्स। तो आज का जो वीडियो है वो उसी सीरीज का सेकंड पार्ट है। और आज के वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं माइनर स्केल के बारे में। तो अगर आपने अभी तक हमारा पहला वीडियो अबाउट द मेजर स्केल नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देखिए और फिर आप ये वीडियो शुरू कीजिए, तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। ठीक है। अदरवाइज इफ यू आर वेरी मच ओके विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मेजर स्केल एंड म्यूजिकल अल्फाबेट, देन यू कैन गो ahead with this video as well. This is Front Row. My name is Akshay. Let's start learning. वर्ड मीनिंग के हिसाब से माइनर का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो थोड़ा सा कम हो। ठीक है। तो मैंने पिछली लेसन में भी आप लोगों को ये समझाया था कि मेजर स्केल को मेजर स्केल बोलने का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि दैट इज वन स्केल दैट इज मोस्टली यूज, मतलब सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली स्केल है म्यूजिक में, इसके कारण इसको मेजर माना जाता है ना, इंपॉर्टेंट, ज्यादा यूज में आने वाला। माइनर इज कंसिडर्ड अ लिटिल बिट लेस, नॉट वेरी मच लेस ना, थोड़ा सा कम। तो इसलिए इस वाले स्केल का नाम प्रॉपरली दिया गया है माइनर स्केल। और इसको भी जो बनाने का तरीका है, जो अरेंज करने का तरीका है, वो सेम होल स्टेप और हाफ स्टेप के बेसिस पे ही होने वाला है। तो आई होप आप लोग को ऑलरेडी पता हो कि होल स्टेप और हाफ स्टेप क्या होते हैं। जब हम कोई भी नोट स्किप करते हैं एक नोट से दूसरे नोट पे जाने के लिए इन बिटवीन, तो वो होता है होल स्टेप, और अगर कुछ भी नहीं स्किप करेंगे तो वो होता है हाफ स्टेप। ठीक है। तो आज अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं कि माइनर स्केल का फॉर्मूला क्या है और उसको कैसे बनाते हैं और गिटार पे कैसे प्ले करते हैं। देखिए, अगर आपने मेजर स्केल को बहुत अच्छे से समझ लिया है तो माइनर स्केल को समझने में आपको बहुत ज़्यादा लोड नहीं आएगा। ठीक है। तो पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, इसमें सेम वही 8 नोट्स का जो पैटर्न है वो आपको यूज़ करना है, बट यहाँ पे जो होल स्टेप और हाफ स्टेप है उनका पोजीशन जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसा कि मेजर स्केल में हमने डिस्कस किया था कि जो थर्ड है और जो सेवन्थ है उस नंबर पे हम लोग एच को प्लेस करते हैं। किसका क्या मतलब हुआ कि जब हम 3 से 4 पे जाते हैं तो एक हाफ स्टेप लेते हैं, ऐसे ही 7 से 8 पे जब जाते हैं तो हाफ स्टेप लेते हैं। अब माइनर स्केल में क्या होने वाला है, माइनर स्केल में ये चीज चेंज होकर 2 और 5 हो जाएगी। मतलब 2 से 3 जब जाएंगे तो एक हाफ स्टेप लेंगे, और 5 से 6 जब जाएंगे तो एक हाफ स्टेप लेंगे। अब हम इसको प्रैक्टिकली एक बार करके देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वही 1 to 8 लाइन में हमने नंबर्स लिखे। सबसे पहले 1 के नीचे लिखेंगे W, 2 के नीचे आएगा H, 3W, 4W, 5 will be H, then 6, 7 and 8 will be W's only। सबसे पहले है 1। सो पिछली वीडियो में हमने जो लिया था रेफरेंस वो सी मेजर का लिया था, तो यहाँ पे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आई एम यूजिंग द सेम, सो यू कैन पॉइंट आउट द डिफरेंस कि अच्छा सी मेजर स्केल में ये नोट्स हैं तो सी माइनर में ये होते हैं। तो आई विल स्टार्ट विद द सी अगेन। सो सी विल बी द फर्स्ट, सो इट्स W मीन्स 1 से 2 आपको एक होल स्टेप लेना है। सो आई विल मूव टू D। देन नंबर 2 इज H, मतलब नंबर 2 से जब 3 जाना है तो एक हाफ स्टेप लेंगे, तो आई लैंड ऑन D शार्प। सो C D D शार्प, आई एम ऑन नंबर 3। नंबर 3 से एक होल स्टेप लिया जाएगा तो इट विल डायरेक्टली शिफ्ट टू द F। C D D शार्प F। ओके, नाउ आई एम ऑन नंबर 4। नंबर 4 इज W, सो नंबर 4 से 5 एक होल स्टेप, आई लैंड ऑन G। Now I am on number 5 which is H, so 5 to 6 will be a half step, so it will be a G sharp। C, D, D sharp, F, G, G sharp। Okay, number 6 will be a whole step, A sharp। Number 7 will be a whole step, which will be A sharp से हम जाएंगे C पे। ठीक है। तो ऑटोमेटिकली नंबर 8 जो है वो हमारा C आ गया। ठीक है, एक बार फिर से मैं बोल के बताता हूँ। C, D, D sharp, then F, G, G sharp, A sharp and C। अब ये जितने भी शार्प्स मैंने बोले ना, इनको अगर प्रॉपर म्यूजिकल थ्योरी के हिसाब से देखा जाए तो इनको फ्लैट बोला जाना चाहिए, बट एक बार के लिए आई डोंट वांट टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स फॉर यू, इसलिए मैंने शार्प्स यूज किए हैं। अल्टीमेटली ये साउंड एकदम प्रॉपर माइनर स्केल कर रही है, सिर्फ उसका जो बोलने का और लिखने का तरीका है वो फ्लैट में होना चाहिए, विच इज अ टॉपिक itself to understand, maybe someday we will cover this also, but अभी आपको ये ध्यान में रखना है कि how I use that WH वाला formula to make a minor scale।
सो सबसे पहले आपको भी यही करना है कि पहले आपको नोटबुक में स्केल बनाना आना चाहिए और उसके बाद आप धीरे धीरे उसको गिटार पे ट्राई कर सकते हैं। अभी मैंने गिटार पे आपको हॉरिजॉन्टली ये चीज़ प्ले करके दिखाई। अगर हम वर्टिकल जाते हैं तो जैसे मेजर स्केल में हमने ये लिया था, सी मेजर स्केल सेम, ठीक है। अब इसी पॉइंट से अगर मुझे माइनर स्केल बजानी है तो मैं सिर्फ ये ध्यान रखूंगा कि मुझे नोट्स कौन से चाहिए। तो सी, आई विल स्टार्ट विद सी, देन होल स्टेप डी, हाफ स्टेप डी शार्प, then whole step F, then whole step G, then half step G sharp, then whole step A sharp, and then whole step C. Okay? तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसी एक्सरसाइजेस बना सकते हैं खुद से भी, और अलग अलग जगह से आप माइनर स्केल और मेजर स्केल बजाने का प्रैक्टिस कर सकते हैं। वन थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि देयर इज नो स्पेसिफिक और पॉइंटेड वे और पॉइंटेड क्या कहते हैं फ्रेट कि नहीं यहीं से बजेगा। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर, आपको बस उसके नोट्स पता होने चाहिए। जैसे यही सी मैंने यहाँ से बजाई, यही सी मैंने यहाँ से बजाई, अब इसी सी को मैं यहाँ से भी बजा सकता हूँ। दिस इज सी, एफ जी ए बी सी, दिस सी, दिस इज ऑल्सो सी माइनर स्केल। तो वन थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इट कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर, बट वो आपको स्केल आपका जो नोट है वो क्लियर होना चाहिए कि आपको कौन से नोट्स यूज करने, तो उसके हिसाब से होगा। हमेशा जब भी पहली बार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये पिच वाइज आगे बढ़ेगा, फॉरवर्ड जाएगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। बहुत सारे बार स्टूडेंट्स ऐसा कंफ्यूज होते हैं, जैसे सी है, अब सी के बाद डी चाहिए, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ये वाला डी क्यों नहीं ले सकते। देखिए टेक्निकली ये जो सी है इसका जो पिच है वो हाई है, ठीक है, और ये वाला जो डी है ये पिछले ऑक्टेव का डी है। तो इसलिए आपको हमेशा आगे की तरफ देखना है जब भी आप स्केल बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। एक बार पीछे वाली जो भी हमारे पीछे हम छोड़ आए हैं नोट्स, उनको तरफ ध्यान नहीं देना है। यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। आई होप आपको समझ में आया हो और आप ये माइनर स्केल अच्छे से प्ले कर पाए। अभी आने वाले वीडियोस में हम पेंटाटोनिक स्केल के बारे में भी बात करेंगे, बट उससे पहले अब मैं चाहूंगा कि आप मेजर और माइनर को थोड़ा सा अच्छे से ग्रिप में ले आए अपने। सो व्हाट इज अ माइनर स्केल? माइनर स्केल एक ऐसी स्केल है जो म्यूजिक में मेजर स्केल के बाद यूज की जाती है। बाद मतलब ज्यादा यूज की जाती है, मतलब मेजर स्केल इज द मोस्ट यूज स्केल एंड माइनर स्केल लिटिल बिट लेस यूज्ड बट इक्वली इंपॉर्टेंट स्केल। ओके, सेम चीज है कि इसमें भी 8 नोट्स होने वाले हैं और होल स्टेप और हाफ स्टेप से बनी होती है। इसमें सिर्फ प्लेसिंग जो है हाफ स्टेप्स की वो चेंज हो जाती है। यहाँ पे नंबर 2 और नंबर 5 इज गोइंग टू बी द हाफ और बाकी सारे होल स्टेप्स होंगे, ठीक है। आपको गिटार पे पहले हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, जैसा भी हो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उससे पहले आप उसको नोटबुक में बना कर देखिए। नोटबुक में एक बार आपको बनाना आ जाता है, आप उसको गूगल से वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे सी माइनर स्केल बनाया नोटबुक में, देन यू सर्च फॉर सी माइनर स्केल ऑन गूगल, यू विल गेट द आंसर। सो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई ठीक है आपको ये स्केल समझ में आया कि नहीं आया। और उससे भी ज़्यादा बढ़िया काम हो जाए अगर आपका कोई गिटार बडी है, मतलब ऐसे जो फ्रेंड्स हैं जो आपके साथ गिटार सीख रहे हैं या कोई और है, डजेंट मैटर अबाउट द एज, यू कैन बी इन द सेम ग्रुप ऑल्सो, सो यू कैन डिस्कस इट विद योर टीचर ऑल्सो। तो जब आप आपस में शेयर करते हैं ना इन्फॉर्मेशन, तो आप उसको बेटर अंडरस्टैंड कर पाते हैं, ठीक है। सोचिए आपसे कोई नया है, बिगिनर है, आप उसको ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगर आपको समझ में आ गया है, आप उनको ये वीडियो भी शेयर कर सकते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, और आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं कि आप उनको समझाएं, तो हो सकता है वो चीज़ और अच्छे से काम करेगी। बिसाइड्स दैट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो ऑल्सो, है ना। अब एक टेलीग्राम कम्युनिटी भी बन चुकी है, तो वो भी आप देख सकते हैं। नीचे कमेंट जो डिस्क्रिप्शन है उसमें हम लोगों ने दिया हुआ है। कमेंट करके हमें बताइए कि और कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आपको परेशान कर रहा है। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू, है ना, टेक केयर ऑफ इट। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, डोंट फॉरगेट टू प्रैक्टिस, एंड वी विल मीट सून।